लास्ट सेशन में हमने डिवेंचर्स, बोनस एंड राइट शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये तीन का डिस्कशन किया था। पहले डिवेंचर्स सॉल्व कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सपन लिमिटेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Journal entries in the books of Sapan Limited. Question number 15, journal entries in the books of Sapan Limited. Journal entries in the books of Sapan Limited. First April, Sapan Limited and unlisted NBFC took over assets liabilities of Plus Herbs Limited. ये कंपनी का उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज किया है। सो लिखो परचेज ऑफ बिजनेस। फर्स्ट अप्रैल, ईयर क्या दिया है 15, 23, फर्स्ट अप्रैल 23। परचेज ऑफ बिजनेस, किसी दूसरे कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने का मतलब है उसका नेट एसेट्स खरीदना, and we call it as purchase of business. Sundry assets account debit. Sundry assets account debit, कितने का एसेट परचेज किया है? 9 lakhs and 120. Sundry assets account debit 9 lakhs. एक लाइन ब्लैंक रख दो। उसकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर की, उसके एसेट्स भी हमारे, लाइबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 1,20,000। लेकिन ये जो कंपनी है प्लस हर्ब वेंडर कंपनी क्या नाम है? प्लस हर्ब्स लिमिटेड। इसको पेमेंट कितना करने का डिसाइड किया है? हाँ, प्लस हर्ब्स लिमिटेड 8,80,000 का पेमेंट डिसाइड हो गया है। इसका मतलब है देयर इज अ डेबिट शॉर्ट एंड दिस डेबिट शॉर्ट इज नथिंग बट द पेमेंट इज मोर देन द नेट एसेट्स टेकन ओवर। देखो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज, अगर तुम नेट एसेट्स देखते हो तो कितने का नेट एसेट्स? 7,80,000 का नेट एसेट्स है और इसके सामने पेमेंट कितना कर रहे हैं? 8,80,000। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं दैट इज फॉर गुडविल। दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज फॉर गुडविल। हाँ, बिजनेस तो खरीद लिया, पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट टू वेंडर। ये जो प्लस हब है, सेलर है जिससे हमने बिजनेस खरीदा, अब उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए प्लस हब लिमिटेड अकाउंट डेबिट, प्लस हर्ब्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,80,000। और पेमेंट जो करेंगे ना वो डिबेंचर्स एट प्रीमियम पे करने वाले हैं। पेमेंट हम लोग कैश में नहीं कर रहे। सो 9 lakhs एसेट्स, 1,20,000 लाइबिलिटीज ऑफ हर्ब्स लिमिटेड फॉर 8,80,000 फॉर अ प्राइस ऑफ 8,80,000। इट पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 each एट कितना परसेंट प्रीमियम? 10% premium. Plus Herbs Limited to 8% debentures
and to securities premium. डिबेंचर प्रीमियम नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही बोलते हैं. डिबेंचर 100 रुपए का ना, डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है 100, प्रीमियम 10% का मतलब है ये 10, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, तो ये हो गया 110. हैव यू गॉट इट? सो नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 110 कितना आ गया? 8 लाख. वैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते ना तो डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कर देते, वो 8000 डिबेंचर आ जाता था. एंड 80,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये लिखना 110 जो मैंने लिखा है. तो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. यहां तक प्रॉब्लम कंप्लीट है. Sapan Limited issued another 3,000 8% debentures of 100 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. Issued at discount, redeemable at premium. तो इश्यू करने में लॉस है, रिडेम्पशन में भी लॉस है. मैं फ्यूचर लॉस की एंट्री मेरे को चॉइस है, मैं पास कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर पास करूंगा तो भी डिस्काउंट की एंट्री भी, अलॉटमेंट भी होगी, और फ्यूचर लॉस की भी एंट्री अलॉटमेंट. एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ नहीं. अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इश्यू ₹30 इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है. इसका मतलब है इश्यू प्राइस विल बी 90. डिबेंचर का इश्यू प्राइस कितना होगा? 90. सो 30 रुपीज अगर एप्लीकेशन पे है तो अलॉटमेंट मनी इज 70 - 10 ना. प्रीमियम में होता है नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट में होता है नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट. ठीक है ना. इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट इन द करंट ईयर इटसेल्फ. इन द करंट ईयर इटसेल्फ. चलो ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द करंट ईयर. करते. एप्लीकेशन डेट्स नहीं दिए ना. अब एप्लीकेशन मनी कभी मिला, अलॉटमेंट कभी किया, डेट्स नहीं दिए, तो आगे डेट्स मत लिखो. डेट्स मत लिखो, करंट ईयर का ही है. एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 ए, राइट, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. तुम लोग को समझ में तो आता है क्या, या मैं ही सीख रहा हूं? मैं ही सिखा रहा हूं. देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने अपने पास? 3000 इंटू एप्लीकेशन मनी 30 बोला है ना. कितना अमाउंट हो गया? 90,000. सेकेंड एंट्री ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. यस, ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट? हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट. ये लो, एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई. एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, ड्यू फॉर अलॉटमेंट
अगर हम लोग फ्यूचर लॉस की एंट्री नहीं पास करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाएगी. फ्यूचर लॉस की भी एंट्री पास कर लेते हैं. पहले तो इश्यूड एट डिस्काउंट, राइट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट मनी मैंने कितना बताया था? 30 रुपीज एप्लीकेशन. हाउ 60? 70 minus 10. So that way it is 90. So debenture allotment account 3000 into 60. समझा? 3000 debentures into 60 कितना हो गया? 1,80,000. Debenture allotment account debit, discount on debentures account debit. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट है 3000 इंटू 10. 8% डिबेंचर्स अकाउंट नॉमिनल वैल्यू, बिकॉज डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू तो 70 है ना, सो 3000 इंटू 70. तुमको ये एंट्री समझे? और एक फ्यूचर लॉस की भी एंट्री लिख दो. फ्यूचर लॉस की भी एंट्री लिख दो. फिर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी करेंगे. पैसा तो पूरा 1,80,000 आया है. हाँ, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस. प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस कितना परसेंट प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग? 5%. इशूड एट डिस्काउंट कितना परसेंट था? 10%. एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. ये रहा रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. $3,000 डिबेंचर्स है. 5% का मतलब 5 रुपये ही हो गया ना. कितना? 15,000. अब लिखोगे रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. कितना? 180 डेबिट किया था ना, वो 180 मिल गया अपने को. रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. ऊपर 1,80,000 हमने डेबिट किया था, वो 1,80,000 हमने कलेक्ट कर लिया. अब ये इनकी डेट्स मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने डेट्स नहीं लिखी. अब मैं सीधा एंड ऑफ द ईयर में जाने वाला हूं. अब मैं डेट लिख सकता हूं 31 मार्च 24. अब 31 मार्च 24 को एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही चाहिए. उन्होंने ये थोड़ी बोला इग्नोर इंटरेस्ट. नो वेर इट इज गिवन इग्नोर इंटरेस्ट. पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट. Entry will be debenture interest account debit. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. 3,000 डिबेंचर का मतलब है 3 लाख रुपए का डिबेंचर्स है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन नॉमिनल वैल्यू इंटू 8% डिबेंचर्स है. बोलो कितना हो गया? 24,000.
हाँ, उस पे भी आएगा। वो कितना है? वो 8 lakhs का है ना, उस पे भी आएगा। तो 8 + 3 11 लाख हो गया। वो कितना परसेंट था? सेम था, सेम 8% ही था ना, इंटू 8%, दैट कम्स टू 11 lakhs का 8% बोलो ना कितना? 88,000। ये लो, मेक इट 88,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू पीएनएल। अच्छा, पूरा लॉस एक साथ यही साल के पीएनएल में ट्रांसफर करने बोला है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट $88,000 to discount on debentures to loss on issue of debentures. To discount on debentures ये रहा। हाँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ इश्यू ओनली। जो डिस्काउंट है वो तो मैं अलग अलग एंट्री पास करता हूँ, वो तो मर्ज ही करते हैं, और उसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर मैंने क्रिएट किया है, अगर मैंने फ्यूचर लॉस की एंट्री पास की तो सारा लॉस एक साथ जाएगा। अगर नहीं करता तो ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। अगर मैंने क्रिएट कर लिया तो पूरा कॉस्ट एक साथ। फिर ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट तो आज कर लो और प्रीमियम ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। अगर नहीं क्रिएट किया होता तो प्रीमियम देते थे ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। डेट ऑफ रिडम्पशन पे मीटिंग ऑफ प्रीमियम की एंट्री पास होती थी। लेकिन अगर हमने फ्यूचर लॉस का प्रोविजन कर लिया है तो फिर सेम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट आएगा। फिर उसको डिफर नहीं करना, फिर उसको ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स 5 years में स्प्रेड नहीं करना। कितना अमाउंट आ गया? डिस्काउंट कितने का है? 30 और फ्यूचर लॉस 15। बोलो क्या टोटल आ गया? 1,33,000। चलो डन, फाइन, विल स्टॉप इट हियर। जो बाकी जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए वो और रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड विल कंप्लीट इट।